खेलन मंदस्मिताभा मयसुरसरिता दत्तलोकाभिषेकः छिद्रान्वेषेप्यलाभा दुपहतमतिना वीक्षितश्चित्तेन योगीन्द्रः कोऽपि मच्चित्ते मम कृतवसति पापबुद्धिं दुनोतु पापबुद्धिं दुनोतु। महद्हर्षस्य गौरवस्य च विषयो अद्य वयं येषां सम्मानसमारोहे अत्र एकत्रिताः तैः नूनं संस्कृतेः अस्य संस्कृतविभागस्य च गौरवं वर्धितमेव। अद्य अत्र केचनाः अस्माकं BA प्रथमवर्षीयाः ये छात्राः सन्ति, अतः तान् उद्दिश्य अहं मध्ये मध्ये हिंदी भाषायाम् अपि वदिष्यामि। हिंदी में गुरुणा वाच्या आज के इस बहुत ही गौरव के क्षणों में मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करने के लिए उपस्थित हूँ। ये बहुत गौरव और हर्ष के क्षण होते हैं जब हम किसी ऐसी उपलब्धि पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं जिसका जो एक बहुत ही गंभीर और गुरुतर तपस्या का जो फल है, और ये बहुत गौरव और हर्ष के साथ साथ हमारे लिए हम इस बात पर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति को तैयार करने वाले जिनके सानिध्य में रहते हुए आपने अध्ययन किया और यहाँ तक आप इस उपलब्धि तक आप पहुंच सके, ऐसे गुरुवर भी यहाँ उपस्थित हैं। और आज इस सभा के सभाध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम उनका यहाँ स्वागत करना चाहूँगा। विभागाध्यक्ष संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार कालिया जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं वाचिक अभिनंदन उनका बारंबार करता हूँ। एक बात हम लोग ध्यान कर लें, जब हम किसी का स्वागत कर रहे होते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं है, वास्तव में ये हमारा होता है कि हम कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं, हम कैसे अपने आप को उनके योग्य बना सकते हैं या उन जैसा बन सकते हैं, ऐसा हम उस समय अनुभव कर रहे होते हैं। इसीलिए जब हम बड़ों के सानिध्य में आकर के और उनके प्रति कुछ इस प्रकार के भाव अभिव्यक्त करते हैं तो निश्चय ही हमारी भावना उन जैसा बनने की होती है। तो ये ऐसे गुरु जिनके सानिध्य में रहते हुए उन्होंने अध्ययन किया और आज इस उपलब्धि को प्राप्त किया कि हम इस गौरव के क्षण को पा सके। तो बारंबार मैं पुनः उनको अपने वचनों से स्वागत एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में मैं बहुत ही कुछ होता है ना, कई बार शब्द नहीं मिलते हैं और भाव आपके पास बहुत हो जाते हैं। भाव पूर्ण होने के कारण से मैं इस समय उस अभिव्यक्ति को नहीं दे पा रहा हूँ। 2011 में मार्च का कोई दिन रहा होगा, मुझे नहीं याद है इस समय, इतना मैं उस समय भी भावावेश में था। मैं यात्रा कर रहा था सोनीपत की, दिल्ली से सोनीपत गया हुआ था। सोनीपत की जमीन पर मैंने पैर रखा था, मेरे पास एक कॉल आया और एक आवाज गूंजी और उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल बोल रहा हूँ, आपका चयन हो गया है और आप लखनऊ विश्वविद्यालय आइए और आपको इस तारीख को। तो कोई स्मृति ऐसी जुड़ी होती है, वो दिन मैं आज नहीं भूलता हूँ और आज उस दिन को याद करके मैं उनके प्रति कृतज्ञ भी हूँ। और एक उन्होंने एक ऐसा मार्ग और एक ऐसा उद्देश्य और एक माइलस्टोन जिसे कहते हैं हमारे सामने रख दिया है कि वहां तक हमें पहुंचने के लिए हमें कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कितनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, शायद उसका स्रोत भी वही होंगे। तो ऐसे हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन व्यक्त करता हूं।
अभी और आसमान बाकी है। निश्चय ही अभी पद्मश्री है, उसके बाद पद्म विभूषण है, और आगे भी जो भी भारत सरकार के और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो भी पुरस्कार हैं, निश्चय ही वो अपनी तपस्या से, अपने परिश्रम से उनको प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और हमें फिर से ऐसे अवसर मिलते रहेंगे ताकि हमें प्रेरणा और देखिए, स्वागत अतिथि का होता है, लेकिन ये हमारे बीच के हैं, और हमारे बीच के व्यक्ति का स्वागत करने से हमें और ऊर्जा मिलती है। और इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जिन्होंने इस आयोजन को, इस भव्य आयोजन को साकार करने के लिए प्रयास किया, ऐसे हमारे विभागाध्यक्ष महोदय यहाँ उपस्थित हैं। मैं आज इस सभा में उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि वो इस प्रकार के समारोह के आयोजन में उन्होंने अपने आप को सिद्धहस्त किया, और यहाँ इस आयोजन के लिए हमें यहाँ उपस्थित रहने के लिए हमें एक क्षण दिया, एक अवसर दिया। ऐसे हमारे विभागाध्यक्ष जी प्रोफेसर रामसुमेर यादव जी का मैं बहुत बहुत स्वागत है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वास्तव में आज जिनका बोलना हमें सुनना चाहिए, उनके लिए समय रहना चाहिए। इसीलिए हमारे बीच में और हमारे विभाग के आदरणीय प्रोफेसर अरुणा शुक्ला महाभागा हैं, जिनके सानिध्य में हमने बहुत विभाग की उन्नति के लिए कार्य किया। हमारे बीच में हमारे अग्रज डॉक्टर प्रयाग नारायण मिश्र जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। यह हमारे मध्य डॉक्टर अभिमन्यु सिंह जी हैं, हमारे बीच शुक्ला जी हैं, शुक्ला मैडम हैं, हमारे बीच डॉक्टर ऋचा शुक्ला जी हैं, गौरव सिंह जी हैं, राजेश शोकर जी हैं, हमारे बीच अभी अभी आ रही हैं डॉक्टर राका जैन जी हैं। मैं सभी का इस सभा में हमारे बीच श्यामलेश जी हैं, डॉक्टर संत प्रकाश तिवारी जी हैं, पत्रिका जैन जी, सभी का मैं यहाँ वार्षिक अभिनंदन एवं स्वागत बार बार करता हूँ। आप लोग आते रहेंगे, ऐसे अवसर हमारे जीवन में मिलते रहेंगे। जैसे हर वर्ष बसंत आता है और उस बसंत में हम आनंदित हो लेते हैं, उसी प्रकार इस प्रकार के गौरव के क्षण, आनंद के क्षण हमें मिलते रहेंगे। मैं बारंबार आप सभी का यहाँ स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, और विशेषकर हमारे छात्रों का। आप लोग हमें वास्तव में हमारी ऊर्जा आप हैं। कोई भी अध्यापक बिना छात्रों के अध्यापक का अध्यापकत्व पूर्ण नहीं है। छात्र नहीं है तो अध्यापक किसके लिए? अध्यापक किसका होगा? तो छात्रों का होना, और विशेषतः ऐसे समारोह में अगर मैं बात करूं तो आप इस समय छात्र न होकर के आप श्रोता हैं। यहाँ वक्ता बहुत है, लेकिन सभी वक्ता रहे, श्रोता कोई ना हो तो वक्ता की महत्ता घट जाती है। वक्ता की संपत्ति श्रोता है, तो आप लोग यहाँ श्रोता के रूप में बैठे और बहुश्रुत बने। बहुश्रुत होने पर उपनिषदों में आता है कि सब कुछ केवल किताबी ज्ञान से आपको प्राप्त नहीं होगा, आपको बहुत सुनना चाहिए। और सुनना किससे चाहिए? एफएम से। हाँ, एफएम से भी सुन सकते हैं, वहां भी अच्छा कुछ सुनने को मिल सकता है, लेकिन सुनना किससे चाहिए? जो आपसे ज्यादा उलझ है, आपसे ज्यादा ज्ञानवान है, आपसे ज्यादा कुछ जानता है, उसके सानिध्य में बैठ करके समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा उपनिषद में कहा गया है। तो आप लोग निरंतर ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहें, और आप भी, मैं यहाँ एक एक को पद्मश्री देखना चाहता हूँ, एक एक व्यक्ति यहाँ पद्मश्री हम रहने के अभ्यासी हो जाए, हमारी शोभा पद्म के समान हो जाए। भगवान ऐसा सामर्थ्य और बल हमें प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप सबका